3-6 हो गया, कोशिश आगे नहीं बढ़े। कोशिश बढ़ते तो जैसे मतलब तीन लगाया पहले, 3 के बाद डायरेक्ट 3-6 लगा दिया। ठीक है। और उसके बाद फिर एक बार नहीं हुआ तो फिर 3 लगाया। फिर हम उसको सब गुस्सा आ गया कि आप बताया क्यों नहीं कि 3-6 लगाया। हाँ। आपको 3 से शेड्यूल से ना करना चाहिए। हाँ। तो जिसको 4 हो रहा है तो डायरेक्टली 4 लगा दे रहा है। पूछ रहा है ना, हमको तो पूछा भी नहीं, पूछ रहा है किसी कि आपका 4 क्लियर है तो एक बार में लगा दे रहा है। तो फिर हम बोले कि चांस दीजिए, तो नहीं दिया। बोला कि नहीं, तो ये गलत चीज़ है। ये चीज़ यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। अगर आपका जो शेड्यूल है, पहले 3 लगाइए, फिर 6 लगाइए, फिर 9 लगाइए, फिर आपका जो 4 फीट वो लगाइए। इस शेड्यूल से आप पूछें 4 फीट आप खानते हैं तो आपका एक बैग लगा देंगे, तो फिर 3 चांस कहाँ मिलेगा? बाई चांस होगी दिक्कत। और उसमें कंफ्यूजन में आप हटा दिए। हम लोग भी लगाते हैं तो अक्सर गलती हो जाता है ऐसा कि कोई 4 फीट खान रहा है, उसी में कोई 3 फीट पे आ रहा है तो उसका नहीं हो पाता है, अक्सर ये हो जाता है। तो उसको हम ध्यान में रखने नहीं, इसके लिए हम नहीं कुछ बोल सकते, क्योंकि वो तो अपना उसका अपना चीज़ है, डिपार्टमेंट की चीज़ है, उसमें हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं कि क्या गलती क्या से, क्योंकि हम लोग देखे नहीं हैं। इनका क्या है वो तो बाकी का चीज़ वही बता सकते हैं जो लोग वहाँ प्रेजेंट थे। फिलहाल इनका 3-6 हुआ है जंप, जिसमें इनको कितना अंक दिया गया? 3 अंक दिया गया। और लॉन्ग जंप में भी सही गया, 11 और इसमें भी नाप रहा है। किसी को जैसे पैर यहाँ गिरा तो किसी को यहाँ से नाप दे रहा है लास्ट से, किसी को इधर से नाप रहा है, किसी को बीच से नाप दे रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे हो रहा है वहाँ। अच्छा। कोई अगर नापने को चाहिए, इस लास्ट से चाहिए, इस लास्ट से सबका नापे। हाँ, एक सुर होना चाहिए, किसी का बीच से नाप बीच से नहीं नापना चाहिए। अगर आप नापे जो कि कर रहे हैं तो आपका शेड्यूल से नापना चाहिए। जैसे कि जो बॉडी का जो सबसे लास्ट पार्ट होता है, जहाँ लास्ट में गिरा हुआ है, उसको नापना है। पीछे की हाथ गिर गया तो पीछे ही नापेंगे, ना कि आगे में नाप लेंगे, है ना? यहाँ पे चूना डाला होता है, हाँ, क्रॉस नहीं करना है, हाँ, जंप करना है। हाँ, तो यहाँ पे पटरी डाल दिया है। अच्छा। ऐसे पटरी पे ना पैर कुछ हो जाए, पटरी डाला हुआ है। अच्छा अच्छा, चूना भी डाला हुआ है, पटरी भी डाला हुआ है। पटरी को गाड़ा हुआ मिट्टी में। अच्छा अच्छा, समझ गए। वो टेकऑफ के लिए लगाया जाता है, लेकिन उसमें मैट लगा देने से ग्रिप रहता है, उसमें ग्रिप नहीं होगा और इसका से पैर फिसल रहा है बच्चों से का। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। फिलहाल इनका कितना में आया? लॉन्ग जंप में 3 आया, 3 लॉन्ग जंप में, 3 हाई जंप में, और गोला में 13 प्लस गया। 4 अंक दिया, 10 अंक, यानी 4 इनका 10 अंक मिला है। बहुत अच्छा रहा, इनका 100% दिए। कुछ मिस्टेक भी हुआ है, तो नहीं कर सकते हैं। डिपार्टमेंट की चीज़ में हम लोग अंकुश नहीं लगा सकते, क्योंकि हम लोग ने देखा नहीं है ना। जो देखे हैं वही उनको बता सकते हैं। अंदर का चीज़ के लिए क्या अंकुश लगाना है, क्या गलती है, क्या फॉल्ट है, इनका जो कहना है उसके अनुसार तो गलत कर रहे थे। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब हम लोग देखे नहीं कि हम लोग कुछ विषय बोल सके। हकीकत यह है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा हो रहा हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम खाना पीना आप लोग लेके जा सकते हैं। वहाँ पे आपका नौकरी चेक हुआ? हाँ, नहीं, बैग नहीं लेके जाना देगा। यानी कि आपका कहने का मतलब कि आँख चेक हो रहा है, आपका नौकरी चेक हो रहा है, कान चेक हो रहा है, वेट लिया जा रहा है? वेट नहीं ले रहा है। हाइट ले रहे हैं, वेट नहीं लिया जा रहा है। जो इनके साथ हुआ घटना वही बता रही है कि मेरे साथ जो हुआ। और जाने से कितने देर में हुआ था ये सारा चीज़ फिजिकल क्लियर क्लब हुआ? अच्छा, 2 घंटा बैठाने के बाद डायरेक्टली, और मतलब इसे टहलने भी नहीं, बैठाने के बाद डायरेक्ट जस्ट उठा के दौड़ा देना। ठीक है। कितने के बैच में? 90 बैच में। 90 बैच में ही दौड़ाया जा रहा है। 4-5 लड़के डिस्क्वालीफाई की, बाकी सारा क्वालिफाई। और हाइट में? हाइट में भी 4-5 लड़कियाँ चली। अच्छा अच्छा अच्छा, परसेंटेज यानी कि लिया गया। और फिर उसके बाद बोला सबसे क्या बोलते हैं, हाइट वेट कब नापा गया था आपका? रनिंग के बाद जस्ट हाइट, हाँ, हाइट के बाद लॉन्ग जंप, हाँ, लॉन्ग जंप के बाद हाई जंप, हाँ, उसके बाद बोला फिर इधर नौकरी से वगैरह इधर से सब लास्ट में। बैटरी कम हो रहा है, मेडिकल लास्ट में। तो यही शेड्यूल है। आप भी जाएंगे, आप सब भी, तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। इसलिए जो भी है ध्यान रख कर कीजिए। समझ में आया? और अपना रनिंग वगैरह सब बेस करके खाना पीने का व्यवस्था करके जाइएगा, क्योंकि खाना व्यवस्था नहीं मिलने पे आपको फिर भूखे रहना पड़ेगा। अंदर जाएंगे तो फिर कुछ खाना व्यवस्था नहीं, बोल दीजिएगा। रनिंग के बाद सबको खाना देगा। तो रनिंग तक आपको भूखे रहना पड़ेगा। और समझ लीजिए कि अंदर जाने के बाद 2 घंटे हो सकता है, 3 घंटे हो सकता है। 2 घंटा नहीं, 4 बजा
4 बज जा रहा था, 4 बजे सिर्फ रनिंग में टाइम मेरा, फिर 1 घंटा 1.5 घंटा बैग लेकर जाना था, उसके बाद हाइट बैठना था, हाँ उसके हाइट के बाद 1 घंटा फिर बैठा रहा, हाँ। फिर 1 घंटा बैठा के फिर लॉन्ग जंप, फिर आधा घंटा, यानी कि 1 घंटा का गैपिंग लेके 4 घंटा पूरा हो जा रहा है। यानी कि सुबह से बुलाया गया 5:30 यदि रिपोर्टिंग टाइम तो 4 बजे ही छोड़ रहा है आपको, तो खाना का व्यवस्था कर लीजिएगा, समझ में आया, नहीं तो कम वीकनेस हो जाएगा, क्योंकि हर 1 घंटा के बाद आपका शेड्यूल बनता है कि आपका लॉन्ग जंप होगा, फिर हाई जंप होगा, फिर शॉर्ट पुट होगा। तो इसलिए अपना खाना का व्यवस्था रखे रहिएगा, क्योंकि खाना आपको मिलेगा पूरा क्वालिफाई होने के बाद ही, यानी कि सब कुछ मेडिकल चेकअप सब कुछ हो गया, तब आपको वहाँ से आप हो गए बिहार के होमगार्ड, क्वालिफाई कर लिए, तब जाके खाना मिलेगा, उससे पहले खाना नहीं मिलेगा वहाँ से। इसलिए अपना व्यवस्था चंच रखे जाइएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं एक और कैंडिडेट के साथ।